Okay, so in this session we will cover constructors in Java. तो हमारे पास इस सेशन के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो आज का टॉपिक होगा कंस्ट्रक्टर्स. कौन सा टॉपिक है हमारे पास? कंस्ट्रक्टर्स. राइट. तो कंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर्स. सही है. तो सबसे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं यहां से. कंस्ट्रक्टर्स इन जावा. In Java, a constructor is a block of code similar to the method. ये हमारे पास जैसे मेथड थे वैसे ही हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टर है. ये भी ब्लॉक ऑफ कोड है. मेथड भी कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होते थे और आपके पास कंस्ट्रक्टर भी कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है. यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड को आप एक बार बना दो और बार बार कॉल करते रहो. सही. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ऐसा कोई कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रख देते हैं. ब्लॉक ऑफ कोड का मकसद यानी मेथड के अंदर रख देते हैं. वैसे ही आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर रख के उसको बार बार कॉल कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास मेथड है तो कंस्ट्रक्टर क्यों? सही. अगर ये सिमिलर टू मेथड है तो व्हाट इज रीजन टू यूज कंस्ट्रक्टर. सही. सो इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ये तब कॉल होता है जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो. क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो. राइट. एंड मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट. और आपके उसी ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी असाइन होती है तो तब आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड. ये आपको पॉइंट याद रहे कि कंस्ट्रक्टर इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड. है मेथड लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ मेथड. कौन सा? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. जो सिर्फ यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. समझ में आया? अब फॉर एग्जाम्पल वेन, अच्छा इससे पहले कि हम इसको और पढ़ें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बना के देख लेते हैं. सही है. अब मेरे पास यहां पे एक क्लास है. क्लास का नाम क्या है? क्लास डेमो. क्लास का नाम क्या है? क्लास डेमो. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आके एक दूसरा क्लास बना देता हूं, क्लास का नाम बड़ा है, मैं क्लास ए कर देता हूं. मेरे पास क्लास ए है. तो अगर इस क्लास ए का मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूं या मेथड बनाते हैं तो क्या करते हैं? वॉइड शो ऐसे कुछ लगा के आप बना देते हैं मेथड. राइट. लेकिन हमारी मर्जी होती है मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं सिवाय जावा के कीवर्ड्स के. है ना? यानी कि जावा के जो ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, यानी कि फॉर, इफ, ये कीवर्ड है ना हमारे, वाइल, जो ऑलरेडी जावा खुद यूज करता है, उन कीवर्ड्स को छोड़ के आप कुछ भी इस मेथड का नाम रख सकते हैं. ऐसा ही है जो हम सिंपल मेथड बनाते हैं. लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज आपकी क्लास के नाम के अकॉर्डिंग बनेगा. क्लास के नाम के अकॉर्डिंग बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूं तो मुझे बनाना पड़ेगा वॉइड और इसकी ब्रैकेट्स वैसे ही जैसे आप मेथड की ब्रैकेट्स देते हो. लेकिन इसका नाम ऑलवेज वही होगा जो आपके क्लास का नाम. समझ में आ रहा है? जब भी कंस्ट्रक्टर बनेगा आपके क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा. विदाउट क्लास नेम के कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनता, वो मेथड बनता. सही. तो मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज क्या होगा? जो आपके क्लास के नाम है. सही है. क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा. क्लियर हो गया? अच्छा, ये कह रहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल हो जाता है. जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल हो जाता है. तो मैं अभी इस मेथड को हटा देता हूं और यहां पे आके इस मेथड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर देता हूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि ये कंस्ट्रक्टर ए है इन क्लास कौन से में? ए के अंदर. सही है. अब इसको कॉल कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए.
इज इक्वल टू न्यू है। अब जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हो, ऐसे कॉल करते हो ना ओबीजे के साथ, ओबीजे डॉट, फिर हम जो भी मेथड का नाम होता है, फॉर एग्जांपल शो है तो हम शो को कॉल कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे शो मेथड बनाया, void शो, और उस शो मेथड को अगर आपको कॉल करना है, शो मेथड को अगर आपको कॉल करना है, देखें ये शो मेथड है ना, इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम इस क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसी ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के उस मेथड का नाम लिख देते हैं, वो कॉल हो जाता है। लेकिन आपको कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल करने की नीड नहीं है। आ रहा है समझ? बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कैसे, देखो जब आपने मेथड को कॉल किया तो आपने क्या दिया, मेथड का नाम विथ पैरेंथेसिस, सही। तो जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ऐसे ए पैरेंथेसिस। तो यहां पे देखो ए पैरेंथेसिस कॉल हो गया, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहे होते हैं। क्या कॉल कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं। किस क्लास का, जिस भी क्लास का आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। समझ में आया? तो ये था एक्चुअली आपके पास कंस्ट्रक्टर। और अगर आप इसको और पढ़ें यहां पे आके, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हो, राइट। और एट लीस्ट, क्या बोला ये, एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। कम से कम हम एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल करते ही हैं, सही है। इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। इसका मकसद कुछ ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर के बनाया है, विदाउट पैरामीटर्स के, अगर आपको पैरामीटर्स का अंदाजा नहीं है तो फिर से देख लें। फॉर एग्जांपल ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या है, विदाउट पैरामीटर, क्योंकि मैंने इसके अंदर पैरामीटर नहीं दिए। लेकिन अगर मैं void, फिर से नाम क्या होगा, ए, फिर से नाम क्या होगा, ए, और इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूं, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो ये पैरामीटर है ना, सही है। तो अगर दो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर हैं, दो कंस्ट्रक्टर है ना, तो फिर भी आपका डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि जिसके पैरामीटर नहीं है वो आपका ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, सही है। लेकिन अगर आपको ये वाला नीचे वाला कॉल करना है जो आपके विथ पैरामीटर वाला है, ये वाला, सही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे आके उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, 2,2। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे देते हैं तो फिर ये कॉल हो जाएगा, सही है। लेकिन आपका यहां पे एरर क्यों दे रहा है, इंटीजर ए इंटीजर बी, क्योंकि हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है और उसको भी कॉल कर देना है। ओबीजे डॉट ए अगर ऐसे करते हैं 2,2, अब कॉल हो गया, सही है। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर को यहां पे कॉल कर दिया जो डिफॉल्ट है विदाउट पैरामीटर वाला, और जो विथ पैरामीटर वाला है वो मैंने यहां पे कॉल कर दिया। समझ में आ रहा है? हमारे पास दूसरा भी तरीका होता है कि हम फिर से कोई दूसरा obj1 बना के भी कॉल कर सकते हैं, सही है। तो हम कंस्ट्रक्टर्स को ऐसे कॉल करते हैं। उसके अलावा it is called constructor because it constructs the value at time of object creation. It is not necessary to write a constructor for a class. It is because Java compiler creates a default constructor if your class doesn't have any. अब सबसे पहले एक बात सुन लें कि अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, किसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। रीजन क्या है उससे पीछे पता है आपको? क्योंकि हमारे पास हर क्लास, ये जो भी क्लास है, हम जो भी क्लास बनाते हैं ना, ए बी ए सी, जो भी आप बनाते हो, एवरी क्लास इन जावा, ये खुद क्लास किसी एक क्लास से इनहेरिट होता है। और वो क्लास पता है कौन है? वो खुद ऑब्जेक्ट की क्लास है, सही है। ये खुद क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपके सारे क्लासेस की पेरेंट क्लास है,
ऑब्जेक्ट आपके सारे क्लासेस की क्या है? पेरेंट क्लास। सही है। तो जब भी आप इस ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो इस ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्रिएट कर देता है। सही है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, इसको अगर आपने और पढ़ना है तो यहां पे राइट क्लिक करें एंड इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो देखें, आपको क्या करना है कि हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि हमें वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल आपने इस ए क्लास को कॉल नहीं किया, क्लास ए बनाई, लेकिन इसका यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, और वो क्रिएट कौन करता है? कंपाइलर करता है। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कौन से क्लास का करता है क्रिएट? क्योंकि हमें पता है कि एवरी क्लास ऑफ जावा एक्सटेंड कर रहा है किसको? आपके ऑब्जेक्ट क्लास को। किसको एक्सटेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास को। आप यहां पे आके राइट क्लिक करके नेविगेट में जाएं, उसके बाद यहां पे आके गो टू डिक्लेरेशन में चले जाएं। कहां पे? गो टू डिक्लेरेशन, या Ctrl+B लगा दें उसके ऊपर हावर करके। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिक्लेरेशन देख लें। तो यहां पे क्या शो हो रहा है? ये आपका क्लास ऑब्जेक्ट है, और ये जावा ने बना के दे दिया है, आपके लिंक पैकेज के अंदर है। सही है। और इसका पहला कंस्ट्रक्टर शो हो रहा है। सही है। ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लेता है कौन? आपका कंपाइलर। सही है। अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, मकसद आपका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, सेम ही थिंग है। सही है। उसके बाद रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ जावा कंस्ट्रक्टर। अब ये रूल क्या है इसके? देयर आर 2 रूल्स defined for the constructor. Constructor name must be the same as it is class name. आप कभी भी किसी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से अलग नहीं रख सकते। जो आपके क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। A constructor must have no explicit return type. void के अलावा कोई रिटर्न टाइप देनी नहीं है। जब भी मेथड बनाते हैं, इंटीजर शो, void शो, लॉन्ग शो, डबल शो, स्ट्रिंग शो बनाते हैं ना, लेकिन कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा आपको उसके अंदर क्या करना है? कभी भी रिटर्न टाइप नहीं देना है। क्या नहीं देना? रिटर्न टाइप। यू कैन से, मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू रिमूव सच काइंड ऑफ, यहां पे ऐसा समझ, अभी मैंने void दिया है ना, अगर मैं यहां पे इंटीजर देता हूं, क्या देता हूं? इंटीजर रिटर्न टाइप, तो ये आपको एरर देगा। कौन सा एरर है? पढ़ लें, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप कभी भी किसी कंस्ट्रक्टर के साथ क्या नहीं यूज कर सकते? रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते, सिवाय void, सिवाय void। क्योंकि जब भी आप मेथड बनाते हो तो मेथड की कुछ सिंटैक्स ऐसे होती है। आप एक्सेस मॉडिफायर देते हो, क्या देते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद रिटर्न टाइप क्या देते हैं? रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या देते हैं? मेथड नेम। उसके बाद हम यहां पे देते हैं पैरामीटर लिस्ट। क्या देते हैं? पैरामीटर लिस्ट, राइट। लेकिन जब आप क्या बनाते हो? कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हो, आप एक्सेस मॉडिफायर हम दे सकते हैं दोनों, मेथड में भी और कंस्ट्रक्टर में भी। लेकिन यहां पे सिर्फ void ही होगा, रिटर्न टाइप उसके अलावा कोई नहीं दे सकते। इंटीजर, फ्लोट, डबल ये आप नहीं दे सकते। सही। जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सिर्फ क्या देंगे? void। void ना भी दें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आपको कोई और रिटर्न टाइप नहीं देनी, क्योंकि void मींस नथिंग। सही। void वाले मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करते, लेकिन अगर आप इंटीजर देते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। सही ना। उसके बाद जैसे मेथड का नाम है वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नाम है, लेकिन मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज क्लास के नाम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। सही। तो यहां पे आप कंस्ट्रक्टर का नाम देते हो। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट यहां पे भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही हो गया। और वही आपकी इसकी बॉडी है जो आपके मेथड की बॉडी है।
डिफरेंस क्या है कि यहां पे आप रिटर्न टाइप नहीं दे सकते और यहां पे रिटर्न टाइप सिर्फ void होगा और void के अलावा कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। यहां पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहां पे नाम सिर्फ क्लास का नाम ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस मेथड या कंस्ट्रक्टर को स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहते हैं। सही हो गया। उसके बाद A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized। कि जावा के किसी कंस्ट्रक्टर को आप ना एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ना स्टैटिक बना सकते हैं, ना फाइनल बना सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को यहां पे आके एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के लिए अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देता हूं और यहां पे आके फिर इसके सामने भी एब्स्ट्रैक्ट देता हूं, ठीक है, तो आपका ये अलाउ नहीं करेगा। इवन यहां पे आके अगर आप स्टैटिक लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? स्टैटिक, तो स्टैटिक चलो ये अलाउ तो कर रहा है, लेकिन आपका कॉल होगा क्लास नाम के थ्रू। सही, तो तब आपके कॉलिंग के अंदर इश्यूज आएंगे। इवन आप फाइनल बना रहे हो तो आपका फाइनल भी आपको अलाउ तो कर रहा है, लेकिन ये फाइनल फिर कॉलिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर फाइनल कर दिया तो आप फिर नीचे आके जब इसको बना रहे हैं तो फिर आपके इश्यूज आएंगे। सही है, ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। जावा के कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर्स। कौन कौन से हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके आर्ग्यूमेंट नहीं होते, यानी पैरामीटर नहीं होते, जो आप देते हैं ना इंटीजर ए इंटीजर बी, और एक होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने यहां पे 2 कंस्ट्रक्टर बनाया ना, एक कंस्ट्रक्टर ये जिसके पैरामीटर नहीं है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये जिसके पैरामीटर हैं। समझ में आया? तो हम ऐसे बना के इनको कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जावा का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डजंट हैव एनी पैरामीटर। कि अगर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एक पैरामीटर भी नहीं है तो आपका वो कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। समझ में आया? तो ये थे कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया।